यकीन नहीं आ रहा कि मैं अलीना से हसद करती हूँ, इसीलिए उस पे इल्जाम लगा रही हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मेरी बात सुनो तुम। कसम से मुझे तुमसे ये तवक्कुल नहीं थी, लेकिन नूर तुम क्या कह रही हो मेरे सामने? तुम कह रही हो कि अलीना ने किया ये? मेरे बच्चे की माँ मेरी जान कैसे ले सकती है? तुम्हारी नहीं अली, मेरी। वो हादसे का शिकार हुई है ना, एक छोटा सा हादसा। तुम उसके साथ थे ना, फिर तुम मेरे पास आए बोट पर, उससे छुप कर आए थे ना। जिस वक्त तुम उसके साथ थे ना हॉस्पिटल में, तो वो मेरी मौत का इंतजार कर रही थी। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये एक इल्जाम है। बात सुनो, तुम चाहो तो इसे खौफ कहो या हसद कहो, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि ये झूठ है नूर। मेरी बात याद रखना। मैंने सुना है अली, मैंने खुद सुना है। नूर सुना या नहीं, मुझे उससे क्या। बात सुनो, अलीना इस तरह कभी नहीं करेगी, ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। और पता है, तुमसे मोहब्बत जितनी की है ना अलीना से कभी भी नहीं की मैंने, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं उसकी बेइज्जती होने दूंगा। सही कहा तुमने, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है और यहाँ तक कि तुम्हारी रिश्तेदार भी है। मैं मानती हूँ तुम मुझसे बेहतर जानते हो, मैं झूठी हूँ ना। ठीक है अली, मैंने जो सुना, जो महसूस किया, उन सब चीजों के बावजूद मैं झूठ कह रही हूँ। और तुम्हारे बच्चे की माँ मासूम और बेकसूर है। वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि मैंने जो सुना वो सच था, और मैं अलीना से हसद नहीं करती हूँ। समझ में आ गई तुम्हें? पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा यार। तुम भी अजीब हो अलीना। एक काम करो, अपने शौहर को फोन करके पूछ लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी शिकायत की या नहीं। इतना वक्त हो गया है, मतलब कि उनका कोई तो रिएक्शन आना चाहिए था ना। अम्मी, आपकी बात मानकर मैंने खुद को फंसा तो नहीं लिया ना? अलीना, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम्हारी इसी बेसब्री की वजह से हुआ। ले देखे, वो कमबख्त कॉल कर रहा है। अम्मी मेरा फोन तो दे। हरगिज़ नहीं। अम्मी मेरा फोन तो देना आप मुझे। हरगिज़ नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा था? हमारी मुट्ठी में क्या है उसे नहीं पता चलना चाहिए। और अभी हमारा वक्त खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये लो, मैंने फोन बंद कर दिया। अब देखो वो कैसे कॉल करता है। आपके नाम पे पार्सल आया है आयतुल साहिबा। शुक्रिया। अच्छा है, बहुत अच्छा। नूर, आ गई तुम? आज शाम ठीक तो हो तुम? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये आंसू कैसे? मैं 1 मिनट में आती हूँ। अली, मैं एजेंसी पहुंच गई हूँ, अभी बात नहीं कर सकती हूँ। फौरन बाहर आ जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ दरवाजे पर। क्यों आ रहे हो तुम बाहर? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। मुझे जो कहना था मैं कहकर आ चुकी हूँ। और वैसे मैं तो अलीना से जलती हूँ ना, तो क्या बात करनी है अब मुझसे? कह दिया कि मैं वहाँ आ रहा हूँ और तुम्हें फार्म हाउस लेकर जाऊंगा। जबरदस्त। अलीना से सामना करवाना चाहते हो मेरा? और वहाँ जाकर उससे क्या कहूँगी मैं? कि अलीना साहिबा, आपने बम रखकर मुझे उड़ाने की कोशिश की थी, बताएं?
फजूल की बातें बंद करो और जल्दी बाहर आओ। मैं बाहर हूं। मुझे अली से कुछ बात करनी है। कोशिश करूंगी कि डिनर तक पहुंच जाऊं मैं। तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं वाकई जानना चाहती हूँ अली। घर जाके पता चल जाएगा। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। नहीं साहिद, ये मुमकिन नहीं है। जो रकम वो मांग रहे हैं वो बहुत बड़ी रकम है और तुम्हारे पास नहीं है। अब तो बस बाबा शायद मार ही डाले मुझे या नहीं। पुलिस के पास ही जाना होगा। कोई चारा नहीं है अब हमारे पास। अलमास, फजूल बातें मत करो। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं शादीशुदा हूँ। पुलिस के पास जाना मतलब मेरी बेवफाई का ऐलान करना होगा। तुम्हारी शादी भाड़ में जाए। क्या अब तुम्हारी शादी बचाने के लिए हमें रोज इस खौफ में जिंदा रहना होगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हमारा रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाए। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा ना। ये मेरे सारे जेवरात और तुम जो अली साहब से पैसे लोगे इन दोनों को मिला भी नहीं तब भी इसकी आधी रकम भी नहीं बनती है। अल्लाह के वास्ते ये तो रखो। मैं कह रहा हूँ कि मैं देख लूंगा। मेरे पास कुछ जायदादें हैं जिन्हें मैं बेचने वाला हूँ, नाज़ान समेत सबसे छुप कर। अच्छा, अच्छी बात है ये। तुम सब कुछ संभाल लोगे, कुछ नहीं होता। बेइज्जती तो मेरी होगी ना। ठीक है, कोई मेरी चाहे जितनी भी बेइज्जती करे, मुझे डराए धमकाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। अलमास देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं वाकई तुम पर भरोसा नहीं कर सका, मगर तुम सारा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती। इतना सब कुछ हो चुका है मेरे साथ के पता नहीं मैं तुम्हें माफ कर पाऊं या नहीं जाहिद। यानी मुझे अब थोड़ा सा वक्त चाहिए। जब हम लोग इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे तो मुझे खुशखबरी जरूर दे देना। जबरदस्त है, इसी पर काम करते हैं। अब चेक करें इसे। सिदर की लकड़ी है, अच्छी है लेकिन ज्यादा ओरिएंटल है। हमें इसे और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ और चीजें शामिल करनी होगी ताकि हर बार की तरह ये सबसे अलग हो। फ्रूटी फ्रेग्रेंस कैसी रहेगी? नहीं 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 नहीं, ये फ्रूटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं। वेनिला, पाउडरी इख्तिताम के लिए सिर्फ वेनिला। अभी 2 घंटे बाकी हैं। समझा नहीं मैं। आप अपनी घड़ी देख रहे थे ना? डिनर में अभी 2 घंटे बाकी हैं। वैसे अभी मुझे भूख नहीं लगी हीरा। वैसे मैंने उस मॉडल की थोड़ी सी रिसर्च की, उसके बैकग्राउंड पर नजर डाली तो कुछ इंटरेस्टिंग आया सामने। हम अपनी मॉडल्स के बारे में कब से रिसर्च करने लगे हैं? ये लड़की मार्केट में नई है, wants to be famous। आप जैसे किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ उसकी एक तस्वीर भी उसकी वैल्यू बढ़ा देगी। तो इसलिए मुझे डर है कि आज का डिनर किसी मैगजीन शो में न बदल जाए। लेकिन मुझे कोई डर नहीं। बस फाइनल हो गया, हम इसमें वेनिला ही इस्तेमाल करेंगे। देखें, अभी तक कुछ नहीं पता चला। अगर उसने यकीन कर लिया तो, और अगर हमारा प्लान उल्टा पड़ गया तो? अलीना, खुदा के लिए तुम खामोश रहो, मुझे सोचने दो।
मैं यहीं उतर जाती हूँ। हम एक साथ देखेगी तो मसला हो जाएगा। जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी ये बातें सच निकली तो आज के बाद ये मसला कभी नहीं होगा। चले मान ले अम्मी, मान ले कि आपने मुझे बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। शायद हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। या अल्लाह सब्र और सुकून दे मुझे। वो लोग आ गए। तुम ये लो और फौरन अपने कमरे में जाओ। क्या है ये? फौरन अंदर जाओ, मेरे बुलाए बगैर मत आना, जल्दी। हाँ चलो जल्दी आओ, सब समेट लो, जल्दी करो। चलो अब तो हम आ गए हैं ना। क्या करना चाहिए मुझे? क्या अपनी एक्स वाइफ के सामने लेके जाओगे मुझे? चलो चलो जल्दी चलो। आंटी। अली, खैरियत तो है? कहाँ है अलीना? अलीना अभी अपने कमरे में गई, सर में दर्द था, आराम करने के लिए कहा। बुला दूं? नहीं रहने दे, जरूरत नहीं है। कोई मसला है क्या? आंटी झूठ मत बोलिएगा मुझसे, और मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अलीना मेरे और इसके बारे में क्या जानती है? अब ये बात अपनी बीवी के सामने पूछना रह गया था। तुम कितनी बार अपने शौहर को मेरी बेटी के खिलाफ भड़काओगे? तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे पूरा यकीन है अलीना को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ, लो इसकी बातें सुनो। यानी अगर मेरी बेटी को कुछ पता होता तो वह ऐसी आंखें बंद करके खामोश रहती और मैदान तुम्हारे लिए छोड़ देती। हाँ, अलीना को सब कुछ पता है और उसको जो करना है वो कर रही है। बेशर्म, तुम अपने शौहर को हमेशा उसके बच्चे की माँ के खिलाफ इसी तरह भड़काती हो। आंटी आंटी नूर बात करो लेकिन तमीज से। ये क्या बात करेगी? कह दो जो जहरीली जबान के नीचे छुपा हुआ है, बोलो। अपने अल्फाज संभालिए आंटी, और तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। आयतुल साहबा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि अलीना किसी से बात कर रही थी और उसने ये बात अब तक अली से भी छुपाई है। और पता है वो किस बारे में बात कर रही थी? वो बोट के बारे में बात कर रही थी। वो बोट जो फटकर तबाह हो गई, वो बोट जिसमें हम दोनों थे। अगर वक्त पर ना उतरते तो हमारे भी टुकड़े हो जाते। नहीं हो सकता। क्या मतलब है इसका? क्या कह रही है? हाँ? बताएं, आखिर अलीना फोन पर किससे बात कर सकती है बोट के बारे में? आप बताएं मुझे, क्या मतलब है इस बात का? या अल्लाह, मुझे ऐसी तोहमतों से बचा दे। मैंने तुमसे कहा था। हाँ, ये होगा। देखो तुम्हारी बीवी हर किस्म की तोहमत हम पर लगा रही है। आंटी जवाब चाहिए। नहीं दूंगी, इस तरह के इल्जाम का जवाब नहीं दूंगी मैं। यल्दिस, अलीना साहिबा को बुला के लाओ। कहो फौरन यहाँ आए, फौरन। अफसोस है तुम पर, अपने इकलौते बच्चे की माँ को इस औरत के हसद भरे इल्जामों तले रौंद रहे हो अली। बहुत अफसोस है तुम पर। आंटी। क्या आंटी? मेरी जान, तुम जल्दी आ गए। अम्मी क्या हुआ है? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या किया तुमने? हाँ, बोट का क्या मतलब? किस बोट की बात हो रही है? हाँ, तुम्हारा बोट से क्या लेना देना अलीना? क्या मतलब? क्या आपने मेरी सुबह की बातचीत सुनी है? किससे? हाँ अलीना, तुमने किससे बात की थी? माफ कर देना प्लीज मुझे अली, मैंने खुद ही ये सब कुछ किया, तुम्हें बताया भी नहीं। लेकिन तुम मना कर देते, तुम कहते कि कोई जरूरत नहीं है और मेरा सरप्राइज खराब हो जाता, और कहते कि ये सब फजूल खर्ची है। सच में मैंने ये सब डरते डरते किया है अली। क्या कह रही हो ये? क्या कह रही हो अलीना? क्या है ये? देखो तुम्हारा चेहरा देखकर तो मैं पहले ही डर गई हूँ अली। वो अली, तुम्हें बोट बहुत पसंद है ना?
वो उस बोट वाले वाकये के बाद तुम्हारा मूड खराब हो गया था, इसलिए माफ कर दो बस। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक नई बोट का सरप्राइज दूं। क्या गलत किया मैंने? अली, मैंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है ना? पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है, बहुत ऊपर। उसने जो सुना मुझे बता दिया आकर। क्या करती, वो रिएक्शन गलत दिया उसने, मानता हूं मैं। अजीब बात है, शायद उसने गलत समझा या जो उसने सुना वैसा समझा। सोचो अगर ये बात अलीना सुन लेती तो क्या वो ये झूठा इल्जाम बर्दाश्त कर लेती? ये लें और रेस्ट करें, आपको रेस्ट की जरूरत है। अली, अल्लाह हमें उस औरत के जहर से महफूज रखे। आज उसने एक बच्चे की माँ पर अपना जहर उगला है। बीमार औरत पर बगैर सोचे समझे झूठा इल्जाम लगा दिया, कल न जाने क्या करे। तुम उस पर कभी यकीन ना करना अली। अली, नूर प्लीज। अली बात सुनो। जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए खुद भी बुरा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ सुना था। सुना नहीं? तुम्हारा दिल टूट जाएगा, जाने दो मुझे। पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है, बहुत ऊपर। क्या हो गया अलीना? फंसाया तो तुमने नूर को है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? आज शाम 8 बजे तक किसी भी तरह मुझसे मुलाकात करो, समझ गई तुम? वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? ये वही आदमी है, यही आसपास है कहीं। फराद साहब, आप घर आ गए क्या? और डिनर? हाँ, मेरे पास एक अहम पार्सल था, गलती से वो यहाँ आ गया था। एक काम करो, तुम जाओ, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। ट्रैफिक पे भरोसा नहीं कर सकते, अगर हम दोनों देर से पहुंचे तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अब? हम मिलकर हल कर लेंगे, भरोसा रखो। मेरे ख्याल से तो अच्छा होता कि तुम भी मेरे साथ डिनर पर चलती। मुझे एलर्जी हो गई है करीम साहब, बस अचानक ही हो गई, पता नहीं। लेकिन अगर आप इसरार कर रहे हैं तो मैं आ जाती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं हीरा, तुम्हारे लिए आराम करना ही बेहतर होगा। ठीक है। आपकी आंखों में जो जज्बात मैंने देखे हैं वो डरा रहे हैं मुझे।
एक बात करनी है। अगर मैं आपके मैगजीन के लिए एक सनसनी खबर दूं तो कैसा रहेगा? फराद साहब कहाँ हैं आप? अली घर में मौजूद है, डिनर का वक्त हो गया, नीचे आने वाला होगा। बस वो क्या होगा अब? फिक्र नहीं कर, अब हम आदमी से बात करेंगे और उसे भेज देंगे, बस इतना ही, ठीक है? अगर वो नहीं गया तो क्या होगा? वो जाएगा, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन फरहाद, अम्मी को बताना चाहिए था ना। अलीना, वो आदमी यहाँ तक पहुँच गया है। अगर अम्मी को ये पता चलेगा तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अलीना साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी, लेकिन अभी निकल जाओ, लिया जाएगा। सुनो मेरे भाई, इस पिस्तौल को नीचे करो और सुकून से मर्दों की तरह बात करो, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तुम कौन हो? हमारी बात हो चुकी है, तुम कहाँ बीच में आ रहे हो? क्यों, ऐसा ही है ना? तो इसे बताओ ना। बता भी दो। फराद साहब ट्रैफिक में होंगे, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। कोई बात नहीं नूर साहबा, मुझे कोई जल्दी नहीं। पीछे गार्डन की तरफ आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। घर पर नहीं हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। क्या मतलब ये घर पर नहीं है यार? इससे तो घर पे होना चाहिए था अभी। प्लीज नूर, आप कॉल अटेंड कर सकती हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी।
आवाज? अनीला कहाँ? मर्द कहाँ है? दाखिली रास्ते की तरफ से आवाज आई है। हाँ? अली साहब कहाँ है? आंटी, आप लोग यहीं रहेंगे। किसी को गोली मार दी गई है। हमारे करीब ही किसी को गोली मार दी गई है। अलीना, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता आयतुल साहिबा? माफ़ी चाहती हूँ मैं, मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ, उस दिन मैंने देखा नहीं और इतना कुछ कह दिया आपके बारे में, मुझे पता नहीं था। अब सच कहूँ मैं बहुत शर्मिंदा थी। उम्मीद करती हूँ आपको बुरा नहीं लगा होगा। मैं परेशान तो नहीं कर रहा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करीम संजक्तार के बारे में ये बातें करना मेरा मतलब है वो हर बार जब भी कुछ बोलती हूँ उल्टा ही बोल देती हूँ। नहीं, नहीं नहीं, आप कह सकती हैं। आप जो कुछ कह रही हैं मुझे अच्छा लग रहा है। करीम संजक्तार के बारे में बातें, आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा ही वैल्यू दी जा रही है? यानी मैं आपकी दुनिया, मतलब कारोबारी दुनिया को नहीं जानती। असल में मैं कभी किसी कारोबारी बंदे से मिली भी तो नहीं। और जिस चीज़ पर मैं हंस रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ जिससे मैं क्या बात करूँ नहीं पता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप मेरी कारोबारी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो फिर मैं आपसे कुछ और सवाल करता हूँ। मैं अपने ब्रांड का चेहरा बनने वाली लड़की को करीब से जानना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओ नूर, कौन हो तुम? मैं बिजनेस डिनर के लिए जा रहा था। गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने उस आदमी को देखा। वो घर की तरफ आ रहा था। वो एक अजनबी आदमी था। मुझे वो शख्स मशकूक लगा। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने गाली देना शुरू कर दी कि अली ऐसा है, अली वैसा है। वो धमाके से तो बच गया, लेकिन इस लोहे की गोली से नहीं बच सकेगा। मैंने उसकी बेल्ट में पिस्तौल देखा। मैं घबरा गया, चीखने लगा। अलीना ने मेरी आवाज सुनी और हमारी तरफ दौड़ती हुई आ गई। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बुला लेते वहां। तुमने मुझे क्यों आवाज नहीं दी अलीना? मैं अली साहब, जब हम बयान ले रहे हो तो आप खामोशी इख्तियार करें। अलीना आई तो उसने पिस्तौल से इसे निशाना बनाया। तुम उसकी बीवी हो, वो इसे पहले से जानता था। जहन्नुम में गया होगा, इसी लायक था वो। इस बात पर मुझे गुस्सा आया और लड़ाई शुरू हो गई। झगड़े में उसका पिस्तौल गिर गया। अलीना चीख रही थी, मदद मांग रही थी। वहां मुझे एक पत्थर से मारा। मैं पिस्तौल के सामने गिर गया। मैंने गोली चलाई, फिर मुझे कुछ याद नहीं। अलीना साहिबा, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। सुबह जब मैंने एक्सरसाइज की थी तो इयररिंग गिर गया था मेरा। उसे देखने के लिए मैं लॉन में गई थी तो कुछ आवाजें सुनी, तो फिर मैं बाहर की तरफ भागी। बहुत डर गई थी मैं, बहुत ज्यादा। ऑफिसर,
मेरी बेटी बहुत शौक में है, बहुत मुतासिर हुई है। अगर जरूरी नहीं तो चलें, ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए। शुक्रिया आप सबका। अली साहब, उसे मरना नहीं चाहिए था। उस बेगैरत शख्स को अभी नहीं मरना चाहिए था। सालों से उससे जिस तरह की दुश्मनी थी, उसने पिस्तौल लेकर घर पर धावा बोल दिया। बेटा शुक्र करो, आखिरकार उससे जान छूट गई। इस मामले पर कोई साजिश करने वाला नजर नहीं आता। फिलहाल तफ्तीश में इतना ही काफी है। इजाजत चाहता हूं अली साहब। कानून के मुताबिक कल हम आपको अदालत में पेशी के लिए बुलवाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं छोड़कर आती हूँ, आइए। क्यों 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 वो इतने साल बाद यहाँ आया था? क्या करने के लिए आया था? अलीना चलो आओ, ऊपर चलते हैं हम दोनों। चलो आओ। मैं बहुत डरी हुई हूँ अली। रिलैक्स रहो, जो होना था वो हो चुका है। रिलैक्स। तुम्हें अभी खुद को संभालना होगा। तुम जितना सोचोगे उतना ही सर में दर्द होगा। ओके? फरहाद, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में ना पढ़ने का दुख हमेशा रहेगा मुझे। फिर मेरी जिंदगी आगे बढ़ गई और मैं यहाँ इस्तांबुल आ गई। अपनी आंटी के पास रहती हूँ, यहीं काम करती हूँ। जिंदगी बदल गई, पूरी तरह बदल गई। और फिर कंप्रोमाइज किया, यूनिवर्सिटी के ख्वाबों को छोड़कर मॉडल बन गई। दरअसल मेरे ख्वाब अभी भी वही हैं। वो मेरे दिल में अभी मौजूद है। यानी ख्वाब ऐसे ही होते हैं ना, आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाए फिर भी वो ख्वाब आपकी आंखों से कहीं नहीं जाते। वो हमेशा आपके दिल में रहते हैं। यानी उम्मीद अभी भी बाकी है। जब तक सांस रहेगी तब तक। यानी अभी तो सिर्फ मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे, और बाबा का वादा भी पूरा करूंगी। यूनिवर्सिटी भी जरूर जाऊंगी मैं। वैसे अब तक अगर तुम आया बनी रहती तो पढ़ाई करना आसान होता। हेरा, जो मेरी असिस्टेंट है, उसने तुम्हारी जिंदगी पर जरा नजर डाली तो उसे तुम्हारे बारे में ये पता चला कि तुम अली कोजान के बेटे की आया बनी रही हो काफी अरसे तक। हाँ, मैं उनके साथ रहती थी और उनके बेटे की आया भी थी। फिर छोड़ दी मैंने वो जगह। अली साहब की वजह से वो जगह छोड़ दी। मुझे अंदाजा है अली कोजान जैसे जिद्दी इंसान के साथ चलना आसान काम नहीं है। क्या आप अली साहब को जानते हैं? कारोबारी दुनिया में सब एक दूसरे को जानते हैं। उसने अपनी बीवी के साथ मुश्किल वक्त गुजारा है। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो उसकी बीवी कुछ अरसा कोमे में भी रही है। बहुत अफसोस की बात है। हाँ, ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी, फरहाद कॉल कर रहा है। गुड इवनिंग फरहाद। लगता है तुम मुझे शायद मीठे के ऑर्डर के लिए इंतजार करने को नहीं कहोगे। करीम साहब, मैं नहीं जानता आपसे किस तरह माजरत करूं। यकीन करें, मैं ऐसी इमरजेंसी में फंस गया था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मेरी मजबूरी समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल मिलते हैं फिर। कल ठीक है। एक बार फिर से शुक्रिया। गुड नाइट। गैर मुतवक्के मसला। ये जो बात की है अभी तुमने, कल सुबह उठते ही जब 3 सफ़े पढ़ोगे ना तो सारे ताज़ी तुम्हारे ठंडे हो जाएंगे। अगर मैं अपने सदमे से बाहर आ सकूं तो शायद दूसरों के सदमे की तरफ तवज्जो दे सकूं। अच्छा खैर, जो भी है। तुम ठीक हो? पिस्तौल कभी नहीं उठाया और आज सीधा बंदा ही मार दिया तुमने। कुछ कहोगे तो बोझ हल्का हो जाएगा तुम्हारा, कह लो। तुम्हें जरूरत है बात करने की फरहाद? मुझे बात की नहीं अली, आराम की जरूरत है। ठीक है। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो फरहाद?
यानी जो पुलिस को नहीं बता पाए, मगर तुम्हें लगता है कि मुझे बता दिया तो फायदा होगा तुम्हारा। अम्मी, यहाँ हो मेरी बच्ची। अम्मी मैं मुझे मालूम है, मैंने तुम्हें जब वहां देखा तो मैं सब समझ गई थी। अम्मी मैंने उस आदमी को मार डाला। ये वक्त भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा मेरी बच्ची, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। देखो, मैं वाकई तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम अभी परेशान हो, लेकिन मुझे भी तजस्सुस है कि इतने सालों बाद वो यहाँ क्यों आया। तुम कुछ बताओगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ अली? इस वक्त मैं खुद को कोस रहा हूँ कि मैं एक इंसान की जान कैसे ले सकता हूँ। मैंने किसकी जान ली? उस शख्स की जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद ये एतराफ किया कि वो धमाका उसी ने करवाया था और फिर कहा कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम सुनना क्या चाहते हो यार? आखिर तुम मेरे पीछे जासूस बनकर क्या खोज लगाना चाहते हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? सही कहा, ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है, मैं समझता हूं, मगर मेरे दिमाग में भी कुछ बातें जो मुझे परेशान कर रही हैं। सिर्फ उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम क्या समझना चाहते हो अली? एक आदमी दरवाजे पर पिस्तौल लेकर आया, तुम्हारे नहीं मेरे सामने आया और मैंने उस आदमी को गोली मार दी। वो आदमी एक गुंडा था, पता नहीं माजी की किस बात का बदला लेने आया था वो तुमसे, और एतराफ भी कर लिया कि वो धमाका उसी ने करवाया था। अब पता नहीं इससे ज्यादा तुम और क्या समझना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, माफ करना मुझे। और तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आराम करो, सो जाओ और याद रखना, जो हो गया वो हो गया, अब उस पर पछताना नहीं। और कभी भी खुद को कोसना मत, सोचना ही मत। और तुमने ये खुद के लिए, अलीना के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए किया है। तुम्हारा शुक्रिया। चलो सो जाओ अब। ये मोहब्बत बदुआ